लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हिरण्यकश्यपु जैसा था ना, ऐसे ही अपना लक्ष्य परमार्थिक नहीं बनाया है। हिरण्यकश्यपु की जो क्रियाएं थी वो बलवती थी, कितनी शक्ति थी उसके पास। आजकल के आदमी के पास तो संभव भी नहीं है, इतनी शक्ति हिरण्यकश्यपु के पास थी। पर फिर भी उसको कोई बचा न पाया, उसकी शक्ति उसको बचा न पाई। भगवान के एक नाखून के द्वारा ही मर गया। बरसात हो रही हो खूब, और बरसात के साथ ओले भी पड़ रहे हों। कभी कभी होता है ना ऐसा, बरसात के साथ ओले भी गिरते हैं। तो बरसात हो रही थी, ओले गिर रहे थे। एक छोटा सा कीड़ा, उसने सोचा मैं कहीं ओलों से दबकर मर न जाऊं, तो एक पेड़ का पत्ता पड़ा था उसके नीचे चला गया कि मैं इसमें छुप कर बच जाऊंगा, मेरे ऊपर तो नहीं गिरेगा। परंतु हुआ ऐसा कि उस पत्ते पर ही ओले गिरे और वो कीड़ा उसके नीचे दबकर मर गया। अब उसने बचना तो चाहा, शरण तो ली बचने के लिए किसी की, पर ऐसे की शरण ली कि जो खुद समर्थ नहीं था। पत्ता खुद दबने वाला था ओले से, तो उसकी शरण लेने से कीड़ा कैसे बच सकता था। भागवत में कथा आती है कि भाई परीक्षित राजा को तक्षक नाग ने काटा और वो मर गए। फिर उनके बेटे जन्मेजय ने सब सांपों को मार डालने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। अभिचार मंत्रों के कारण सांप दूर दूर से खींचकर आ रहे थे और यज्ञ कुंड में गिरकर जल रहे थे। अब परीक्षित को काटने वाला जो नाग था तक्षक, वो देवताओं के राजा इंद्र की शरण चला गया कि मेरे को बचाओ, और इंद्र के आसन को लपट मार के बैठ गया। जैसे सांप कैसे गोल गोल कुंडाला मार के बैठे, ऐसे बैठ गया। अब वो ब्राह्मण मंत्र बोल के आहुति डाल रहे हैं और सांप खींचकर आ रहे थे, पर तक्षक इंद्र के आसन को लपट लगा के बैठा था, तो वो नहीं आ रहा था। तो जन्मेजय परीक्षित के बेटे ने कहा कि एक काम करो ब्राह्मणों, ऐसा कोई मंत्र बोलो कि तक्षक इंद्र के आसन समेत आकर के इसमें गिर जाए। इंद्र की शरण लेके बैठा ना, इंद्र समेत उसके आसन समेत आके गिरे, ऐसे मंत्र बोलो। ब्राह्मण मंत्र बोलने लगे तो इंद्र का आसन डोला और ये अभी जाएगा, अभी यज्ञ कुंड में जा गिरेगा, ऐसी हालत हो गई। तो इंद्र ने सोचा कि अब तो गुरु की शरण ही सुखकारी है। तो इंद्र गए गुरु बृहस्पति जी के पास और गुरु ने आकर के जन्मेजय को समझाया, यज्ञ रुकवाया, और तब जाकर के इंद्र और तक्षक की रक्षा हो पाई। अब देखो, तक्षक इंद्र की शरण में गए तो भी सुरक्षित नहीं हो पा रहे थे, है ना। इंद्र के आसन समेत खींच रहे थे अग्निकुंड में। वो तो इंद्र को पता चला कि अब तो सदगुरु की शरण में जाएं, तो गुरु बृहस्पति जी ने उनको बचाया। तो जीवन में ऐसे की शरण ली जानी चाहिए कि जो समर्थ है, जो भयहारी है। अब तक्षक इंद्र की शरण जा बैठा, इंद्र खुद डर रहे थे। तो जीवन में कोई समर्थ की शरण लेनी चाहिए, और उनकी शरण लेने से उनके चरणों में बैठकर
उनके दिए हुए ज्ञान को ठीक से समझने से पता चलेगा कि मानव तन पाकर अगर भगवत प्राप्ति के बिना ही दुनिया से मर कर गए तो मानो दुनिया में आए ही नहीं, यहाँ आए तो जीवन बेकार में गंवा दिया। वस्तु का मूल्य पता न होने पर आदमी उससे फायदा नहीं उठा सकता। एक सेठ थे, हीरों का काम था उनका, एक का एक बेटा था, पर वो थोड़ा कम बुद्धि थी उसकी। तो सेठ की तबीयत ऐसी खराब हो गई कि किसी दवा से तबीयत अच्छी नहीं हो रही थी। उसने देखा कि अब तो मैं मर जाऊंगा और माल सब लोग रिश्तेदार दोस्त लूट कर ले जाएंगे, क्योंकि बेटे में तो दम नहीं है, छोटा भी है और बुद्धि कम है। तो बाप ने कीमती मोतियों की माला, ओरिजिनल मोतियों की माला उसको गले में पहना दी, बड़ी कीमती थी, और कहा कि बेटे जल्दबाजी में इसको निकालना नहीं, इसको गले में ही पहने रखना। बाप की तो मृत्यु हो गई, संपत्ति रिश्तेदारों ने, संबंधियों ने, दोस्तों ने लूट ली। अब ये सेठ की पत्नी और बेटा, दो व्यक्ति बचे। अब कौन इनका ख्याल रखे? जो पैसे थे वो खत्म हो गए, अब इनके पास कुछ बचा नहीं। तो एक दिन बेटा किराने की दुकान पर कुछ मांगने के लिए गया कि हमको थोड़ा कुछ सीधा सामान दे दो ना। तो दुकानदार की नजर उसके गले में जो मोतियों की माला थी उस पर पड़ी, तो वो पहचान गया कि ये तो सच्चे मोतियों की माला है। बोले ये मोतियों की माला दे दो तो मैं इसके बदले में तुमको 1000 रुपये दे दूंगा। तो बेटे को बाप की याद आ गई कि जल्दी में माला निकालना नहीं। तो बेटे को हुआ कि इसका मतलब ये माला कीमती है, ये 1000 रुपया देने को तैयार हो गया। वो लड़का गया दूसरी दुकान पर, एक सोना चांदी वाला हो ऐसे की दुकान पर गया, जानकार के पास। बोले ये माला आप खरीदोगे मेरे से? बोले हाँ। बोले कितने रुपए दोगे? बोले 10,000 दे दूंगा। ये 10,000 नहीं बेचनी है, बाप ने कहा था जल्दी में निकालना नहीं। फिर और पक्के जौहरी के पास जाकर पूछा तो उसने फिर और उसका रेट बताया। उसने सब मोती नहीं बेचे, पर रोज एक एक मोती बेचता गया और कुछ सामान दूसरा खरीद के एक जगह छोटी दुकान लेके वहाँ बेचता गया। फिर दूसरा मोती बेचता और सामान खरीद कर लाता, बेचता, इनकम बढ़ती गई। ऐसा करते करते वो एक बड़ा उद्योगपति हो गया अपने बाप की तरह। तो माला गले में तो थी पर उसका मूल्य पता नहीं था, तो बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा था। ऐसे ही शक्ति हमारे पास है, परंतु फिर भी हम पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास, ज्योतिषियों के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास धक्के खाते रहते हैं। फिर भी जीवन में कोई बरकत नहीं आती, कोई सुख नहीं आता, कोई शांति नहीं मिलती। सोचते हैं कि हमने ये काम किया, फिर भी हमको सफलता नहीं मिली, हमारे सिर पे कर्जा बढ़ गया, क्या करें? ध्यान देकर सुनना। हमने खूब साधना की, हमको तो कोई अनुभव नहीं हुआ, तो ध्यान देना जरा कृपा करके। अमेरिका में कोलोराडो एक जगह है, सबसे पहले वहां पर सोने की खदानें मिली थी अमेरिका में। हम बाकी और जगह तो साउथ अफ्रीका में, दूसरी जगह मिल गई थी, पर अमेरिका में वहां पहली बार कोलोराडो में। तो लोग जमीनें खरीदने लगे, सोने की खदानें हैं, और माला माल होने लगे। तो एक आदमी ने क्या किया कि लालच में एक पूरा पहाड़ खरीद लिया, सारी संपत्ति लगाकर कि माला माल हो जाऊंगा, सोना निकलेगा। पैसे जो बचे उनसे मशीनें खरीद ली खुदाई काम कराने के लिए, मजूर लगा दिए, सोना नहीं निकला। बेचारा निराश हो गया। अब इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो मशीनें उतरवा ले ऊपर से नीचे। तो अखबार में ऐड दी कि मशीनों सहित मुझे ये पहाड़ बेचना है, कोई आ जाए खरीदने वाला। कोई नहीं आया, सबको पता था वहाँ तो मिट्टी है और पत्थर है।
किसको दिवालिया होना था, किसको कंगाल होना था, पर फिर भी एक आया। उसको दोस्तों ने कहा भी क्यों मुसीबत मोल लेते हो, पर वो नहीं माना। पत्नी ने समझाया, बाप ने समझाया, पर उसने तो वो पहाड़ खरीद लिया मशीनों सहित। उसके नाम हो गया सारा। और जब उसने उन्हीं मशीनों के द्वारा खाली 1.5-2 फुट मिट्टी की परत हटाई तो सोना ही सोना मिल गया नीचे, खूब सोना, खूब सोना। फिर वो आया जो बेच के गया था, बोले मेरे को दे दे पैसे, ले ले वापस। बोले अब थोड़ी, अब तो ये मेरा हो गया, मैंने पैसे तुझे दे दिए, तू जा, तेरा रास्ता नाप। ये बिल्कुल बनी घटना है, कहानी नहीं है। अब वो आदमी निराश हो गया। थोड़ा सा और गहरा जाता तो बड़ा आदमी हो जाता ना। ऐसे लोग थोड़ा चंचलता को दूर करके स्थिरता को महत्व दें, थोड़ा एकाग्रता को महत्व दें, गंभीरता को महत्व दें, तो बहुत कुछ हम शक्तियां, सफलताएं, सिद्धियां पा सकते हैं। काले बादल आकाश में छा जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि अब सूरज उदय नहीं होगा, सदा के लिए अस्त हो गया। नहीं, दुख के घने बादलों के पीछे ही सफलता रूपी सूर्य चमक रहा है। थोड़ा इंतजार करो, सफलता तेरे चरण चूमेगी। आप यहां से जाएं जब घर, फिर स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि काय के लिए सत्संग में जाते हो, क्यों जाते हो, ये कोई उम्र है सत्संग में जाने की, ये कोई उम्र है शिविर में जाने की, ये कोई उम्र है माला लेकर जप करने की। आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे। वो आपको कहेंगे कि पागल हो गए हो क्या, क्यों शिविर में जाते हो, क्यों सत्संग में जाते हो। वो बोलेंगे ये उम्र तो एंजॉय करने की है। तो आप उनको सुनाना, पागल कहीं के, बिना भक्ति के और बिना साधना के किसी को एंजॉय हो सकता है क्या? प्लास्टिक के फूलों से कभी खुशबू आ सकती है क्या? बोलो, आप बताओ विद्यार्थी। मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर कोई नदी पार जा सकता है क्या? नींद आए तो सांप को तकिए की जगह पर रखकर कोई चैन की नींद सो सकता है क्या? प्यास लगे तो जहर पीकर कोई अपनी प्यास बुझा सकता है क्या? अच्छा, स्वर्ग जाना हो तो बरसात की बूंदों को पकड़कर कोई स्वर्ग जा सकता है क्या? सल्फास की गोली हो और उस पर चाशनी का लेप लगाया हो, वो कोई खाए तो उसको मजा आ सकता है क्या? मर जाएगा, सजा आ जाएगी, मजा क्या आएगी। पर दुनिया के लोग हैं। एक था गणित का टीचर, गणितज्ञ था। गणित को होते ना मेन गणितज्ञ। वो अपनी पत्नी और 4 बच्चों को साथ लेकर पिकनिक पर गया। रास्ते में एक नदी थी। नदी के उस पार बहुत घना जंगल था और अच्छा दृश्य था। देखा नाव तो है नहीं, उस पार कैसे जाएंगे। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि तू इधर ठहर, मैं पानी नाप के आता हूँ कितना गहरा है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। कहीं 5 इंच पानी शुरुआत में, आगे आधा फुट, फिर 1 फुट, कहीं 1.5 फुट, कहीं 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, ऐसा नाप के फिर आया और उसने एवरेज निकाली, औसत गहराई नदी की। गणित लगा, गणितज्ञ था ना, तो गणित लगाया। नदी की औसत गहराई 1.5 फुट। अपनी पत्नी और बच्चों की हाइट मापी, एवरेज निकाली कि हमारी औसत ऊंचाई 2 फुट, औसत गहराई 1.5 फुट, औसत ऊंचाई 2 फुट। काम हो जाएगा, कोई भी नहीं डूबेगा, बधाए पार थई जैसु आपणे। चालो बधा तैयारी करी लो। पत्नी ने कहा मरोगे मरोगे, खुद भी बच्चों को मारोगे। ये औसत गहराई और औसत ऊंचाई का कौन सा गणित लगाया तुमने? बोले तुझे पता नहीं, मैं गणितज्ञ हूं।
ठीक है चलो। वो आगे, बच्चों की लाइन पीछे, और पत्नी सबसे पीछे चली जानबूझकर। पता था कि कोई बच्चा डूबेगा तो कम से कम पकड़ तो लूंगी उसका हाथ। अब वो आगे चले तो पानी जहाँ गहरा आया, बच्चे डूबने लगे। औसत गहराई और औसत ऊंचाई का क्या मतलब, क्या हिसाब। वो पत्नी ने कहा वो मुन्ना डूब रहा है, तो वो भागा किनारे जहाँ उसने रेती में अपना गणित लगाया था, एवरेज। तो कि मेरा गणित झूठा कैसे पड़ गया, बच्चा डूब रहा है। ये तो पत्नी उसकी बुद्धिमान थी, तैरना जानती थी, बच्चे को बचा लिया, छोटे बच्चे को। तो संसार में सबका गणित ऐसा ही है। उनको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, पर डूबने का काम कर रहे हैं। आए थे फूल चुनने को, पर कांटे चुनने लग गए। आए थे अमृत पीने को, पर जहर पीने की इच्छा रखने लग गए। कोई आदमी को प्यास लगी हो, आप कल्पना करो, और उसके पास कोई शरबत का प्याला लाए और उसको कहे लो भाई साहब आपको प्यास लगी है ना, आप शरबत पियो। तो वो आदमी जो ही शरबत पीने लगे, कोई आए और कहे कि ठहरो ठहरो भाई साहब, ये जो आप पीने जा रहे हो ना, इसमें जहर मिला हुआ है, जहर पियोगे तो मर जाओगे, खबरदार मत पीना। एक बार उसको पता चल जाए तो आप बताओ क्या वो पिएगा क्या? नहीं पिएगा, क्योंकि पता चल गया जहर है, पीऊंगा तो मरूंगा। पर लोगों को पता है कि ये संसार के सारे विषय भोग विकार ये जहर जैसे हैं, पर फिर भी मैं फिल्म देखूं, मैं गाना सुनूं, मैं बर्गर खाऊं, मैं पिज़्ज़ा खाऊं। हनुमान जी विदेश गए तो भी फल खाए थे, और अपने जवान हिंदुस्तान में रहते हैं तो भी मैकडोनल्ड में जाते हैं, पिज़्ज़ा हट में जाते हैं और विदेशी खुराक खाते हैं। रामानुजम हमारे देश का विद्यार्थी, बड़े बड़े गणितवेता जिसका लोहा मानते थे, वो इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ की सब्जियाँ नहीं खाता था, विदेशी फ्रूट नहीं खाता था। तो किसी ने पूछा सब्जी खाने में क्या है, फ्रूट खाने में क्या है? तो उसने कहा कि मैं अगर विदेशी सब्जियाँ और विदेशी फ्रूट खाऊंगा ना, तो उससे मेरे को दैवी प्रेरणा जो मिल रही है ना पढ़ाई में, वो नहीं मिलेगी, वो बंद हो जाएगी, इसलिए मैं ये विदेशी सब्जियाँ भी नहीं खाऊंगा। कैसा बुद्धिमान वो विद्यार्थी होगा। आजकल तो विदेशी कंपनी का वो देखकर तुरंत खरीद लेते हैं कई लोग, क्या हाँ ये बढ़िया चीज है, ले लो। जितना हो सके अपने को संभालें। अपने जीवन में हम सभी विद्यार्थी कर्तव्य परायणता को महत्व दें। अपना कर्तव्य है अभी साधना करने का, अपना कर्तव्य रोज सुबह जल्दी उठने का, 5 बजे के पहले पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। सात्विकता बढ़ेगी, तबीयत भी अच्छी रहेगी। देर से उठेंगे तमोगुण बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, बुद्धि भी बिगड़ेगी। यूरोप में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उनकी तबीयत एक दिन खराब हो गई, बहुत खराब हो गई, ऐसा लगा कि हार्ट अटैक आया है। तो उन्होंने अपने परिचित डॉक्टर को फ़ोन किया, वो डॉक्टर भी बूढ़े थे। फ़ोन किया, डॉक्टर जल्दी आओ प्लीज़, जल्दी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, दर्द इतना हो रहा है हार्ट में कि मेरे को सहन नहीं हो रहा है, लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे, आप जल्दी आइए। तो डॉक्टर ने अपना वो बॉक्स तैयार किया, बैग, गाड़ी में आए और ऊपरी मंजिल पर घर था जॉर्ज का। सीढ़ियाँ चढ़कर डॉक्टर ऊपर पहुंचे कमरे में, अपना बैग फेंक दिया। डॉक्टर हाँफने लगे, श्वास चढ़ी गयो जाने हमनो, और गिर गए धरती पर धीरे से। हाँ, तो जॉर्ज को हुआ कि डॉक्टर को क्या हुआ, इलाज करने आए थे और खुद गिर गए। अब जॉर्ज पेशेंट उठकर आया, क्या हुआ डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ, डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? अरे बोले लगता है हार्ट अटैक आया मेरे को ही,
जल्दी थोड़ा गर्म पानी लाओ, मर गया मर गया। एक्टिंग की, असली माल से नकली माल की पैकिंग बढ़िया ही होती, खूब एक्टिंग की अच्छी तरह से। जल्दी, वो उसने सारी जो डॉक्टर बोलते रहे वो ट्रीटमेंट की, पेशेंट ने डॉक्टर की। फिर डॉक्टर थोड़ी देर के बाद, थैंक्स अ लॉट मिस्टर जॉर्ज, आपका खूब खूब धन्यवाद, अब मेरी फीस लाओ। जॉर्ज बोले काहे की फीस? मैं तुमसे फीस लूं कि तुम मेरे से फीस लोगे? डॉक्टर बोले मैं आपका इलाज करने आया था ना, तो इलाज तो, जॉर्ज बोले मैंने आपका किया? बोले नहीं नहीं, मैंने आपका इलाज किया है। बोले आपने कहा मेरे को दवाई दी? बोले यही मेरा इलाज करने का एक तरीका है। मैंने सोचा तुम्हारी नाड़ी देखूंगा और तुमको कोई दवा दूंगा, तुम टेंशन में आओगे, मेरे को क्या तकलीफ है, तो मैं खुद तकलीफ में आ गया, तुम्हारी तकलीफ मिट गई, तुम उठकर आ गए, दौड़ने लग गए, थोड़ी फुर्ती आ गई, तुम्हारे श्वास ठीक से चलने लग गए। यही मेरा ये भी एक आइडिया है इलाज करने का। लाओ मेरी फीस लाओ। फीस लेके डॉक्टर चलते बने, आए थे इलाज करने। कैसा इलाज किया? तो कई बार व्यक्ति खुद की गिरी हुई मानसिकता से भी गिरता जाता है, अस्वस्थ रहता है, दुखी रहता है। तो अपना मानसिक दृष्टिकोण ऊंचा बनाए, मानसिक दृष्टिकोण से बच्चे न बने। बचपन तो हो पर बचपना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? बापूजी के जीवन में बचपन था पर बचपना नहीं था। कई लोग 55 के हो जाते हैं पर बचपना नहीं जाता है, 55 के हो जाते हैं पर बचपन नहीं जाता। परिणाम यह आता है कि बच पाना मुश्किल हो जाता है। पर बापू के जीवन में बचपन था, बचपना नहीं था। सिनेमा उन्हें कभी न भाए, बलात ले गए रोते। बचपना नहीं था। आजकल तो लोग रिमोट लेकर बैठते हैं, 1 2, सरल हो गया ना आजकल तो फिल्में देखना। फिर जो अच्छा लगा प्रोग्राम, हाँ बस ये ठीक है, फिर रिमोट रख दिया, खाते भी जाएंगे देखते भी जाएंगे। तो खाते खाते जो टीवी सीरियल पिक्चर देखते ना, उनको तो जानकार डॉक्टरों ने मुझे बताया, बोले बहुत नुकसान होता है। क्यों देखना? क्या अब टाइम इसी काम के लिए बचा है हमारे पास? और कोई काम ही नहीं बचा? बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए, बुद्धिमानी का परिचय देना चाहिए और इन कामों में अपना समय नहीं बचाना चाहिए। सूर्य भगवान को देखो, सुबह से लेकर अपना गतिमान जीवन प्रारंभ करते हैं और असंख्य लोगों को द्युतिमान करते हुए सतत गतिशील रहते हैं। उनका जीवन प्रतिदिन और प्रतिक्षण गति से पूर्ण रहता है। प्रतिदिन प्रतिक्षण। यहाँ शाम होती है तो अमेरिका वालों को पूछो अभी वहाँ क्या टाइम हो रहा होगा, है ना? सूर्य प्रतिक्षण प्रतिदिन गतिमान रहता है, तो हम भी प्रतिक्षण अच्छे कामों में गतिमान रहे। ऋषि दयानंद सरस्वती को पूछा गया कि आपको कभी कोई विकार, कोई बुरे विचार नहीं आते, वासना नहीं आती मन में? बोले वो आती तो है। तो बोले तब क्या करते हो? बोले दरवाजे पर खड़ी रहती है, मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूं, वो मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। मैं फालतू नहीं बैठता, अपना समय बर्बाद नहीं करता हूं। इसलिए सावधान रहें। कई युवान भाइयों ने मुझे बताया है कि वो पहले फिल्में देखते थे और गाने सुनते थे, परंतु अब जो ही उन्होंने सत्संग सुना, अब कभी गाने की कैसेटें नहीं सुनते। हमारा बंबई में सत्संग था, पार्ला में, 8-10 साल पहले की बात है। 5 दिन का कार्यक्रम था। तो मैंने कुछ इस विषय पर कुछ कहा था, तो वहाँ के साधक और सत्संगी जो भी थे, 5 दिन का सत्संग था, आखिरी दिन अपने अपने घरों से ऑडियो वीडियो कैसेटें ले आए फिल्मों की। तब वीसीडी डीवीडी का ज़माना नहीं था, वीडियो कैसेटें चलती थी। ले आए बोरियां भर भर के और ढेर करके होली जला दी कि आज के बाद हम नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे।
हांगकांग में सत्संग था तो एक भाई मुझे अपने घर ले गए। बापूजी की एक वीडियो कैसेट एक देखकर उनका जीवन ऐसा बदला। उनके घर पे बार था, विदेशों में तो होता है ना ऐसा रिवाज है, बार था, तो सारी शराब की बोतलें उठाकर फेंक दी मेरे सामने और वहाँ गंगा जल छांट के मंदिर बना दिया। बापू की तस्वीर रखी, शिव जी की मूर्ति रखी, स्वस्तिक मैंने अपने हाथ से बनाया, गंगा जल छांटा, मंदिर बना दिया। सत्संग का, भक्ति का कैसा प्रभाव पड़ा। पर कोई कोई तो कैसे, एक आदमी किराने की दुकान पर गया और कहा कि मेरे को थोड़ा सीधा सामान दे दो ना सेठ जी, पर पैसे नहीं है, गरीब हूँ, माँ भूखी है, बूढ़ी, बच्चे भूखे हैं, थोड़ा सीधा सामान दे दो, मैं पैसे आपको दे जाऊंगा बाद में, थोड़े दिन में। सेठ धर्मात्मा था, दया आई और उसको दे दिया सीधा सामान के, ले जा। दे तो दिया थैला पैक करके, पर कहा कि देख नगर में एक सर्कस वाले आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तू ये सीधा सामान किसी और को बेचकर सर्कस देखने चला जाए। बोले नहीं नहीं, आप उसकी चिंता मत करो, मैंने सर्कस के लिए पैसे संभाल के रखे अलग। अब सर्कस के लिए पैसे रखे हैं, सीधा सामान ग्रोसरी स्टोर पे गया तो उसके लिए बोले उधार दे दो, कितनी गलत बात है। ऐसे ही लोग बेकार के कामों के लिए तो टाइम खूब रखते हैं, पर भक्ति के लिए, सत्संग के लिए, ध्यान के लिए बोले मेरे पास टाइम नहीं है। फिल्म देखने के लिए टाइम है, पार्टी में जाने के लिए टाइम है, पर इस काम के लिए जिनको समय नहीं मिलता, समझो अभी उनका भविष्य खतरे में है, समझो अभी दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। जो विद्यार्थी काल में ऐसी जगह पर पहुंचे तो समझो अपने हाथों के द्वारा वो ऐसा घर बना रहे हैं कि जहां शांति मिले। पर जो सत्संग में नहीं आते वो ऐसा घर बना रहे हैं मानो नरक की भट्ठी बना रहे हैं, भट्ठी। जिन ईंटों के द्वारा स्वर्ग बन सकता था, उन ईंटों के द्वारा वो नरक की भट्ठी तैयार कर रहे हैं। मनमाना आचरण। जिसको हीरे और मोती चाहिए, उसको चाहिए कि अपने हाथ की मुट्ठी में जो कंकड़ और पत्थर भर रखे हैं उसको फेंक दे। धरती पर खड़े हों और एक कदम आगे बढ़ाना हो तो जिस धरती पर कदम रखा है उस धरती को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक कदम आगे बढ़ा सकोगे। ऐसे ही अगर पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाना है तो जिन अपनी तुच्छ मान्यताओं को अकड़ पकड़ को पकड़ रखा है उसको छोड़ना होगा, तो आगे बढ़ सकेंगे। जहां खड़े हैं आगे बढ़ना तो वो धरती छोड़नी पड़ेगी, तो ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही कुछ छोड़े, क्या छोड़े कि मनमाना छोड़े, मन में आए वो न करे, गुरु को जो अच्छा लगता है वो करे। सदगुरु के साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाकर चलने की तैयारी रखें, और उस हाँ में हाँ मिलाकर चलने में कभी ऐसा लगे कि हम तो मानो आग में तप रहे हैं, कभी ऐसा लगे कि हमारा ताड़न हो रहा है, डरना नहीं, उसको भी अनुग्रह मानना कि ये भी मेरे गुरुदेव का मुझ पर अनुग्रह है। एक संत ने अपने शिष्य को किसी गलती पर जोर से थप्पड़ मार दी, जोर से, ऐसा जोर से मारी कि 5 उंगलियों के निशान छप गए उसके गाल पर। थोड़ी देर के बाद उसको पूछा कैसा लगा आज तुझे? बोले आज तो मुझे बहुत खुशी हुई। बोले खुशी हुई तुझे? बोले गलती का दुख था कि मेरे से गलती हुई, पर आज मुझे खुशी इस बात की हुई कि मुझे पक्का विश्वास हो गया प्रभु कि आपने मुझे अपना मान लिया है, तभी आपने निसंकोच मुझे जोरों से थप्पड़ लगा दी। अगर आप मुझे अपना नहीं मानते होते तो केवल मुझे प्यार से ही समझाते रहते, पर आपने मुझे आज लगा दी थप्पड़। मुझे विश्वास है कि अब आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। कैसा वो युवान शिष्य अपने गुरु के प्रति, कैसी उसकी भावना। तो विद्यार्थी भाई, आप हम इसी उम्र से अगर ऐसी भावना अपने दिल में रखें
अश्रद्धा को और संशय को कभी भी अपने दिल में स्थान न दें, तो जरूर हमारी उन्नति दिन दूनी और रात चौगुनी होती जाएगी। और बहनें तो खास ध्यान दें, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली जो बहनें यहाँ बैठी है, उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि बहनें होती है ना, उनका हृदय भावना प्रधान होता है। तो कई बार उन सज्जन सदाचारिणी बहनों की भावनाओं को दुष्ट लोग चिकनी चुपड़ी बातें करके गलत दिशा में मोड़ देते हैं। हमको आपकी बहुत याद आती है, हमारे को तो नींद ही नहीं आती, आपका मोबाइल नंबर हो तो दीजिए, हम आपको फ़ोन करेंगे, हमको तो आपके बिना खाना भी अच्छा नहीं लगता, हमको आपकी बहुत याद आती है, आपका एड्रेस हमको दीजिए ना, आपका फ़ोन नंबर हो तो हमको दीजिए, हमको चैन नहीं पड़ता आपके बिना, हमको पानी का घूंट भी गले से नहीं उतरता। झूठ बोलता है बदमाश कहीं का, बेईमान, दगाबाज। जो भी आपको फ़ोन करके ऐसा बोलो ना, आपके बिना तो मेरे को रोटी अच्छी नहीं लगती, तो क्यों खा रहा है? उपवास शुरू कर दे, छोड़ दे खाना। बोले मैं तो एक बहन ने मेरे को बोला कि अमुक लड़का मेरे को बोलता है कि मैं आपके बिना जी नहीं सकता, आप हाँ बोल दो बस, आप मुझसे शादी करना, नहीं तो मैं दीवार से सिर पछाड़ के मर जाऊंगा। तो मैं उसको हाँ बोल दूं? मैंने कहा नहीं, उसको बोल दीवार से सिर पछाड़। सारी दुनिया छोड़नी पड़े तो छोड़ देना, लेकिन भगवान की गुरु की भक्ति का रास्ता मत छोड़ना, कोई कितनी ही अच्छी बात करे। अंत में कौन साथ देगा? एक लड़के ने लड़की को, एक दूसरे को पसंद कर लिया उन्होंने, पर उनके परिवार वाले राजी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाएं। दोनों ने सोचा कि अब गंगा में डूबकर मर जाते हैं। दोनों ने छलांग लगाई गले मिलकर, है गंगा में। लड़की तो बेचारी भोली भाली, वो तो डूब गई, पर लड़का हाथ पांव हिलाकर भाग गया, किनारे आ गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे को नहीं मरना, नहीं। और वो बेचारी मर गई। तो बहनें, मैं बात करूं बहनों से, बहनों का हृदय है ना, भावना प्रधान होता है। तो कई बार उनकी भावनाओं को गलत लोग गलत दिशा में मोड़ देते हैं। तो बहनें क्या करें कि अपनी भावनाओं को सही दिशा दे दें, ताकि उनकी भावनाओं का कोई आदमी दुरुपयोग न कर सके। सही दिशा दे दो, भगवान के भगवत प्राप्त गुरु के चरणों में लगा दो बस। तो सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई, मुक्ताबाई महाराष्ट्र की, ये देवियां कितनी महान हो गई। तो हम भी उनकी तरह अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ दें बस, कितना अच्छा होगा। एक लड़की थी, उसने सत्संग सुन रखा था और सत्संग से उसने नियम ले लिया कि मैं और कोई साधना करूं कि न करूं, पर चरित्र को पवित्र रखने की साधना तो जरूर करूंगी। कॉलेज में जाती थी पर किसी से फालतू बात नहीं करती, पढ़ाई लिखाई की, चल भाई घर, सीधा अपने घर आ जाती। घर पे बैठ के फिर सत्संग की पुस्तकें पढ़ती, मानसिक जप ध्यान करती। ऐसी पवित्र आत्मा थी वो कन्या। प्राचीन भारत की नारी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाने वाली थी अनुसुईया। सूर्य की गति को रोक देने वाली शांडिली थी। गंगा की धारा चित्रकूट में प्रकट करने वाली अनुसुईया। अनुसुईया के पति रोज गंगा नहाने दूर जाते थे, काफी टाइम लगता था। तो अनुसुईया ने पति को कहा, वहां मत जाओ, मैं आपके लिए गंगा यहां प्रकट कर देती हूं। पति ने कहा, अत्रि ऋषि ने कि गंगा को धरती पर लाने में भगीरथ की 3 पीढ़ियां चली गई थी। बोले आप देखो तो सही, धीरज रखो। अनुसुईया ने संकल्प करके ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान किया और उनको कहा कि गंगा की एक धारा यहां प्रकट होनी चाहिए, और हो गई। रामचरितमानस में लिखा है, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अत्रि प्रिया माने अनुसुईया, अत्रि जी की पत्नी, अपने तप के बल से गंगा की एक धारा चित्रकूट में प्रकट कर दी, जिसको आज मंदाकिनी गंगा के नाम से जाना जाता है।
कैसी अनुसुया की शक्ति। ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि देवी अब मैं साधना करने जाऊंगा, एकांत में रहूंगा, आओ मैं तुमको संपत्ति का बंटवारा कर दूं। तो पत्नी कहती है जो संपत्ति आपको सुख न दे पाई तो मेरे को क्या देगी, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे भी ध्यान साधना करनी है, एकांत में रहना है। तो कैसी ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। पर आजकल सिनेमा थिएटर, चेन्नई के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि सिनेमा वर्तमान युग का अभिशाप है। फिल्म इंडस्ट्री वालों का लक्ष्य तो पैसा कमाना है और वो पैसा कमाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बस हमारे देश के युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। सिनेमा भारत की युवा पीढ़ी में किस हद तक अश्लीलता की वृद्धि कर रहा है, ये चेन्नई के मजिस्ट्रेट ने बहुत अच्छी बात कही। पर अब सब माने तो। दिल्ली में वजीराबाद है साहब, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया फैक्ट्री के मालिकों को कि आपकी कंपनी का जो वेस्ट वाटर है उसकी पीएच वैल्यू 4 है, आप उसकी पीएच वैल्यू बढ़ाइए 5.5 करके फिर यमुना में छोड़िए, नहीं तो उचित कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ। 1 महीने का समय दिया गया, उन्होंने पानी की पीएच वैल्यू बढ़ाई नहीं तो उन पर कार्रवाई की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये दिल्ली के अखबारों में छपी खबर के आधार पे मैं बोल रहा हूँ, मई महीने की अखबारें साक्षी है। अब जिसकी पीएच वैल्यू 4 है वो सुप्रीम कोर्ट यमुना में नहीं छोड़ने देती पानी, पर पेप्सी और कोका कोला की पीएच वैल्यू मात्र 2.5 से 3 है, वो लोग पैसे देकर अपने पेट में डालते हैं। कैसी बुद्धि है, सोचो जरा। तो विद्यार्थी आज से ध्यान रखें, ऐसा जहर अपने पेट में न डालने का संकल्प कर लें कि आज से हम पेप्सी नहीं पिएंगे। जो नहीं पीते हैं वो हाथ ऊपर करें, नहीं पीते हैं, शाबाश। अब जो पीते हैं और छोड़ने का संकल्प कर रहे हैं वो हाथ ऊपर करें, आज के बाद नहीं पिएंगे, शाबाश। ऐसे भी कई वीर विद्यार्थी भाई बहनें हैं, आज के बाद नहीं पिएंगे, बस हाथ नीचे करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं वो बात कन्या की पूरी करूं। कन्या घर पे आती तो फिर सत्संग की किताबें पढ़ती, मौन रख के मानसिक जप करती। एक दिन एक सेठ का लड़का, पैसों का घमंड था उसको, वो आया और लड़की के आगे अनुचित मांग की। तो उस सदाचार की मूर्ति उस देवी ने उस युवक को कहा कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं पर तू मेरी इच्छा पूरी कर। बोले कौन सी? बोले मुझे एक ऐसी शॉल ला कर दे जिसमें हीरे लगे हुए हों, असली। पैसे का अभिमानी था, वो गया और ले आया बनवा के जल्दी। कन्या ने कहा अब चलो हम कहीं ऐसी जगह चलें जहाँ कोई ना हो, यहाँ तो मेरे माता पिता आ जाएंगे। कन्या उसको ले गई। नगर के बाहर एक गटर का नाला बह रहा था, उसमें वो शाल डुबा दी। वो लड़का बोला ये कीमती शाल हीरों से जड़ी हुई तूने इसलिए मंगाई थी कि कीचड़ में गंदा करे? तब उस कन्या ने कहा भाई तेरे कुछ रुपयों से लाई हुई शाल मैंने इस कीचड़ में गंदी की तो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तो जरा सोच, रुपयों से न मिल सके ऐसी मनुष्य शरीर रूपी शाल तुझे भगवान ने दी है और तू उसको खराब कर रहा है। भगवान तुझ पर कितना नाराज होते होंगे वो तू नहीं सोचता। तेरी शाल मैंने खराब की तो तू गुस्सा कर रहा है, ये भगवान की दी हुई, इसको खराब मत कर। तो कन्या की ये बात सुनने से उस युवान का दिल परिवर्तित हो गया। उसके दिल का कोई अन्न जला दिया था वो जल गया, उसके हृदय की वीणा के तार वो झंकृत हो गए, उसके हृदय का कोई दरवाजा बंद था वो खुल गया, विवेक जागृत हो गया, वैराग्य की आंख खुल गई।
और उसने उस कन्या के पैर छुए, जिसके आगे गलत बात कर रहा था उसके पैर छुए, प्रणाम करके माफ़ी मांगी, और उसने भी सत्संग का और भक्ति का रास्ता अपना लिया। एक जवान ने एक संत को कहा, महाराज जी मैं तो भक्ति करता हूँ पर मेरे घर के लोग मुझे रोकते टोकते हैं, तो मुझे डर लगता है कहीं मैं उनके संग में आकर भक्ति न छोड़ बैठूं। संत ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि उनका रंग तुमको लगेगा, तुम तो ऐसा सोचो कि मेरा रंग भी उनको लगेगा। एक ऐसी बच्ची थी, बच्ची मतलब बड़ी 20-22 साल की होगी, तो उसने दीक्षा ली, वो साधना करती थी, तो उसके माँ बाप उसको रोकते थे, कैसे ना समझ। उसको बोलते थे इतनी क्या तू भक्ति करती है, थोड़ा बहुत हो गया बस। घर पे कोई मेहमान आते तो माँ बाप लड़की के मेहमानों को बोलते कि इसको समझाओ ना, न जाने क्या हो गया, इसको पागल हो गई है। मैं आपको एक बात पूछूं, दुनिया में पागल खाने तो है ना, है बहुत है, मेंटल हॉस्पिटल। सभी पागल खानों में जितने भी पागल रहते हैं ना, वो अपने को पागल नहीं मानते। आप पूछ के देखना कभी जाओ, वो अपने को पागल नहीं मानते। एक आदमी पागल खाना देखने गया तो एक पागल बैठा था, उसको पूछा कैसे हो, मजे में हो ना, ठीक हो? अरे बोले मैं तो ठीक ही हूँ, मेरे को तो भगवान ने दुनिया में भेजा ही था लोगों को ठीक करने के लिए, पर इन्होंने मेरे को पागल खाने में बंद कर दिया। तो दूसरा एक पागल पेड़ पर बैठा था, वो बोला कि झूठ बोल रहा है, भगवान तो मैं हूं, मैंने इसको भेजा ही नहीं है दुनिया में। ताली नहीं बजाना, नहीं। समझने की बात है कि पागल खाने में जितने पागल हैं वो अपने को पागल मानने को राजी नहीं है। अगर मान ले तो उसी दिन ठीक हो जाए। जवाहरलाल नेहरू गए पागल खाने में एक बार, एक पागल को कहा टाइम से रोटी मिलती है ना, दवाई मिलती है, कोई तकलीफ तो नहीं है? पागल ने पूछा कि आपका नाम, आपका परिचय? बोले मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। तो वो बोला कि मैं पहले घर पे था ना तो ऐसा ही बोलता था, आप भर्ती हो जाओ ठीक हो जाओगे, हमारे साथ रहो। तो जितने पागल हैं ना दुनिया में, पागल खानों में, वो समझदारों को पागल मानते हैं। ऐसे ही ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि आप पागल हो गए हो, क्यों भक्ति करते हो, क्यों सत्संग में जाते हो। तो आप ये बात याद रखना, वो पागल जवाहरलाल नेहरू को पागल समझ रहा था। तो वो कन्या को रोकते टोकते थे सब, पर कन्या भी दृढ़ थी, दुखी नहीं होती थी कि माँ बाप मेरा विरोध करते हैं, मैं क्या करूं, मेरे को भक्ति नहीं करने देते, ऐसे अधीर नहीं होती थी। वो सोचती थी कोई बात नहीं, मीरा का विरोध होता था तो मेरा भी हो, क्या बात है। भक्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी उसका परिचय क्या, प्रमाण क्या, कि जब विरोध करने वाले बढ़ने लगे ना, समझना भक्ति में रंग आ रहा है। विरोध करने वाले बढ़ने लगे, समझो अब ठीक है, अब अपनी गाड़ी ठीक लाइन पर चल रही है। मीरा का कितना विरोध हुआ। कन्या मनी मन प्रार्थना करते कि बापू मेरे माता पिता को भी सद्बुद्धि देना, उनको भी रंग लगे, वो भी इस रास्ते पर चले। और धीरे धीरे उस कन्या की भक्ति रंग लाई और उसके माँ बाप भी भक्त हो गए। अब तो उनके घर में बाल संस्कार केंद्र चलता है और उनकी 4 दुकानें हैं, 4 में से एक दुकान पे साहित्य आश्रम की औषधियाँ, सत्संग की कैसेटें भी मिलती है। एक कन्या ने पूरा घर का वातावरण बदल दिया ना। तो हम क्यों, घर पे अगर कोई विरोध करता है तो डरो मत, कोई बात नहीं। अरे एक छोटा सा चाबी का टुकड़ा, चाबी कितनी छोटी होती है, चाबी ताले की, घर को ताला लगा दिया, घर कितना बड़ा, ताला लगाया और चाबी कितनी जरा सी। एक छोटी सी चाबी इतने बड़े घर का दरवाजा खोल देती है। तो छोटा सा मिला हुआ गुरु का नाम दान, गुरु की मंत्र दीक्षा, वो बड़े बड़े तालों को खोलने की शक्ति रखती है। एक चाबी खोल देती है, लोहे की जड़ चाबी, लोहे की जड़ चाबी ताला खोल देती है। तो गुरु का दिया मंत्र तो चेतन है,
बड़ा प्रभाव रखता है अपने आप में। डॉक्टर विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश के एडीजी साहब, पुलिस विभाग के प्रमुख, समझो प्रमुख ही हो गए एडीजी पूरे यूपी के। तो उनके भाई जर्मन से आए, 20 साल तक जर्मनी में रहे, तो अपना नाम प्रताप सिंह हटाकर पैट्रिक रख दिया था, जर्मन स्टाइल। नॉन वेज खाते, वाइन पीते। तो उन्होंने अपने भाई को कहा अब तुम हिंदुस्तान आ गए हो, ये तुम्हारा जर्मनी नहीं है, अब अपना नाम प्रताप सिंह रखो जन्म का। कितना अच्छा है प्रताप सिंह, ये पैट्रिक, पैट्रिक, मिस्टर पैट्रिक, कैसा लगता है? तुम अभी जर्मनी में थोड़ी हो। और वो माने ही नहीं, बोले नहीं। कई लोग होते हैं, उनको अच्छी बात कहो, सही बात कहो तो मानने को राजी नहीं होते। उल्टा अपने को ही गलत साबित कर देते हैं। क्या किया जाए? एक कसाई बकरे को पकड़ के ले जा रहा था कत्ल खाने में। तो बकरा मैं बकरा कैसे करता है बच्चों, पता है ना? बकरा मैं कर रहा था। बस बस बस, अपन आप बकरे थोड़ी हो। वो कसाई बकरे को पकड़ के ले जा रहा था। सुनो बात सुनो, शांति, अच्छे बच्चे, शांति सुनो। कसाई बकरे का कान पकड़ के ले जा रहा था और बकरा चिल्ला रहा था। तो एक लड़के ने अपने बाप को पूछा, पिताजी वो बकरा क्यों चिल्ला रहा है? बोले बेटा वो कसाई है ना, उसको कत्ल खाने ले जा रहा है, इसलिए बकरा मैं कर रहा है। अच्छा पिताजी, उसको कत्ल खाने ले जा रहा है? मैं तो समझा कि शायद उसको स्कूल ले जा रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। पर अच्छे बच्चे स्कूल जाने से डरते नहीं हैं। बच्चे युक्तियां जान लेते हैं ना, याद शक्ति बढ़ाने की, अच्छे नंबरों से पास होने की। तो वो तो मज़े से जाते हैं, हंसते हंसते पेपर देकर पहले नंबर से पास हो जाते हैं। दिल्ली में मुझे एक कन्या ने बताया, उसके घर पर मैं बैठा था और सब लोग थे। उस कन्या ने कहा, सरिता उसका नाम, बोले कॉलेज के एग्ज़ाम थे, अगले दिन पेपर देने जाना था, रात को मुझे डर लग रहा था उसी सब्जेक्ट के विषय में, मुझे थोड़ा पहले से भी डर था। तो मैंने सोचा अब पेपर है तो है, अब डर कर क्यों बिगाड़ूं काम। तो रात को सारस्वत मंत्र जप किया, कंठकूप पर दबाव पड़े उस ढंग से बैठी और बापूजी के स्वरूप का ध्यान किया। जैसे आश्रम में जाते हैं, दर्शन करते हैं, वैसे मैं गुरुदेव का ही चिंतन करने लगी। देखो, कर्ता का स्वरूप बहुत ऊंची बात है, कर्ता का स्वरूप चिंतन के अनुसार हो ही जाता है। इसलिए इस युग के विज्ञानी कार्ल गुस्तेव जुंग ने कहा, क्या आपका चिंतन जैसा होगा ना, ऐसा आपका मन और शरीर भी होगा। चिंतन का प्रभाव मन पर ही नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना। अमेरिका में एक डॉक्टर जिसका नाम जेनोव, उसने एक नई चिकित्सा जिसका नाम प्राइमल थेरेपी वो विकसित की। और प्राइमल थेरेपी में वो क्या करता था डॉक्टर, कि उसके पास कोई पेशेंट आता कि मेरे को अमुक तकलीफ है, श्वास की तकलीफ है समझो, तो वो पेशेंट को बिठाता और कहता कि श्वास की तकलीफ आपको कब से हुई? बोले करीब 1-1.5 साल से ये तकलीफ है। अच्छा, तो 1.5 साल पहले तो आपको ये तकलीफ नहीं थी? पक्की बात? बोले हाँ नहीं थी। तो आप बैठो आंख बंद करके और चिंतन करो कि 1.5 साल पहले मेरा शरीर स्वस्थ था, मुझे ये श्वास की बीमारी नहीं थी। 2 साल पहले बिल्कुल नहीं थी, मैं स्वस्थ था, वैसा ही अभी भी मैं स्वस्थ हो रहा हूं। ऐसा उसको चिंतन कराते। एक महिला तो ऐसी आई उनके पास, 80 साल की बूढ़ी माई, उसकी आंखें चली गई थी 20 साल से, कई जगह इलाज करा के थकी। जब उसने जेनोव के बारे में सुना कि प्राइमल थेरेपी की बात, तो वो उसके पास गई। तो उसने कहा कि अच्छा आपको 20 साल से आंखों की तकलीफ है? बोले हाँ। तो उसके पहले तो आपकी आंखें ठीक थी? बोले हाँ। तो आप चिंतन करो, 20 साल पहले मेरी आंखें ठीक थी, 50 साल पहले कैसी थी मेरी आंखें। ऐसा थोड़े दिन तक ये प्रयोग कराया। जब आप 5 साल की थी तब आपकी आंखें कैसी थी? उसको ये चिंतन कराया। थोड़े दिन कराते कराते
तो उसको कोई घटना याद आ गई उस बूढ़ी माई को कि मैं 5 साल की थी तब ऐसा ऐसा हुआ था। तो जो ही उसने ये घटना बताकर आंख खोली तो उस माई को दिखने लग गया था। ऐसा दृढ़ चिंतन का प्रभाव उसके शरीर पर भी पड़ा। इसलिए मानसिक दृष्टिकोण अपना दुर्बल न बनाए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग। तो सरिता रात को बोले मैं गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान करते करते सो गई। सो गई तो सपने में मैंने देखा कि मैं पेपर दे रही हूं और बापूजी मेरे पास ही हैं और कह रहे तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तू डरती क्यों है, लिख जा। विद्यार्थी सफल वही होता है जो निश्चिंत होकर पढ़ता है और निर्भीक होकर लिखता है, वो विद्यार्थी जरूर सफल होता है। तो लिख निर्भीक होकर, डरना नहीं। वो लिखती गई, बोले मैं सपने में पेपर पूरा होने में देर भी तो नहीं लगेगी ना। पेपर पूरा हुआ और मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो फिर तो मेरा थोड़ा बहुत जो डर था वो भी चला गया और पेपर दिया। सबसे ज़्यादा नंबर मुझे उसी विषय में मिले जिसका पहले डर लग रहा था, पर सपने में रात को गुरुदेव ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी, अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबरों से पास हो गई। पानी होता है ना बच्चों, विद्यार्थी, पानी नीचे की तरफ बहता है, पर पानी को बाष्प बना दो तो ऊपर की ओर भी उठ सकता है। ग्रेस, कृपा की शक्ति बहुत ऊंची है। धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पदार्थ को अपनी ओर खींचने की, ऐसे ही गुरु में जो शक्ति होती है ना शिष्य को भगवान में लगाने की, ऊंचा उठाने की, वो गुरु की शक्ति भी बड़ी अद्भुत होती है। तो उस शक्ति को भूलना नहीं।